बीच अपने दर्शकों को बता दें, सर्वोच्च अदालत की तरफ से फैसला लिया जाता है, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है, लेकिन शर्तों के साथ। और वो शर्त यह है कि अरविंद केजरीवाल ना पार्टी के दफ्तर जा पाएंगे, ना मुख्यमंत्री दफ्तर जा पाएंगे, सचिवालय नहीं जा पाएंगे, किसी भी बड़ी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे। अब इस पूरे मामले पर सियासत भी जबरदस्त देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है, आप सुनिए इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए 10 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर सशर्त जमानत दे दी, जिसके बाद से ही आम आदमी पार्टी दफ्तर में दिवाली सा माहौल हो। आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई देते नजर आए और आम आदमी पार्टी के नेता इसे एक बड़ी जीत के तौर पर प्रचारित करते दिखे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल जी को रोका गया है किसी भी फाइल पर साइन करने से और सीएम ऑफिस जाने से। क्यों? ईडी का जब आप ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं तो वहां आपको याद होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक संकेत दिया था। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कहा था कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल को मिली सशर्त जमानत को आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भी बड़ी जीत करार दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि 6 महीने के लंबे संघर्ष के बाद आज अरविंद केजरीवाल जी घर वापस लौट रहे हैं। पिछले 6 महीने आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, आम आदमी पार्टी परिवार के लिए, केजरीवाल परिवार के लिए और पूरे इंडिया गठबंधन के लिए मैं कहूँ काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहे। लेकिन अंततः न्याय की जीत हुई, संविधान की जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी के हक में फैसला सुनाते हुए उन्हें ज़मानत दी है। आज दिल्ली की हर माँ मानो इस प्रकार खुश हो जैसे कि उनका खुद का बेटा लंबे कई महीनों के संघर्ष के बाद घर लौट रहा हो। अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से आम आदमी पार्टी और मजबूत होगी। एक आरोपी बेल पर बाहर आ रहा है, वो दिल्ली का दोषी है, वो दिल्ली का अपराधी है। अपराध उन्होंने दिल्ली के साथ किया है। बीजेपी केजरीवाल को मिली सशर्त जमानत को आम आदमी पार्टी के झूठे प्रोपेगेंडा का खात्मा बताकर अब केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है। पहले दिन से ही हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया गया है और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार, देश की तानाशाह हुकूमत, जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए। जेल वाले सीएम थे, आज बेल वाले सीएम हैं। भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त। और जो केजरीवाल कहते थे कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो इस्तीफा दे दो, आज वो फेविकोल डालकर मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके हुए हैं। जनता उनका इस्तीफा मांग रही है, भाजपा भी मांग कर रही है कि वो तुरंत इस्तीफा दे। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने तो केजरीवाल को मिली जमानत का जिक्र करते हुए आपको जमानती क्लब करार दे दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिली है, वो आरोपों से बरी नहीं हुए। बेल मिलना कोर्ट का प्रोसीजर है, हमें उसमें कोई हैरानी नहीं है, लेकिन जिस तरह की पाबंदी अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई है कि आप सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, इस केस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, विदेश नहीं जा सकते, तो अरविंद केजरीवाल अगर आप में जरा से भी नैतिकता है तो आपको आज तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है, जो मुख्यमंत्री कार्यालय में घुस भी न सकता। आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन सवाल है कि सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत किन शर्तों पर दी है और जेल से बाहर आने के बाद वो शर्तें सीएम के तौर पर केजरीवाल के अधिकारों पर क्या असर डाले। तो इसे ऐसे समझिए, केजरीवाल 10 लाख के बेल बॉन्ड पर बाहर आएंगे, वो केस पर किसी तरह की सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे, शराब घोटाले के गवाहों से नहीं मिल सकेंगे,
शराब नीति से जुड़ी फाइलों को अपने पास नहीं मंगा सकेंगे। सीएम के तौर पर कोई फाइल साइन नहीं कर सकेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से पहले ये साफ कर दिया है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी संवैधानिक थी और इस मामले में उनकी गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए केजरीवाल को जमानत दी कि सीबीआई के पास हिरासत जारी रखने का कोई मजबूत आधार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि शराब घोटाले के आरोपों में फंसे केजरीवाल को जमानत पहली बार नहीं मिली। इससे पहले भी शराब घोटाले में फंसे सीएम अरविंद केजरीवाल को 3 बार जमानत मिल चुकी है, जिसमें 10 मई को उन्हें चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक की जमानत मिली थी। 12 जुलाई को ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बेल दिया। फिर 20 जून को उन्हें दिल्ली की अदालत से जमानत मिली और अब 13 सितंबर को एक बार फिर केजरीवाल को सशर्त राहत मिली। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए सीबीआई को भी कुछ नसीहतें दी हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी हौसला बुलंद हो गया है। कुल मिलाकर केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर दिल्ली का सियासी तापमान चढ़ता दिख रहा है और आपको भी उम्मीद है कि आप मुखिया की जमानत से हरियाणा चुनाव अब दिलचस्प हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक भारत।